नया साल आने वाला था। हर जगह जश्न का माहौल था और 4 दोस्तों रोहन, नेहा, अंश और कृतिका ने इस बार कुछ अलग करने की ठानी। हर साल वे शहर के क्लबों और पार्टियों में मस्ती करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने नए साल का स्वागत एक सुनसान जंगल के बीच बने फार्म हाउस में करने का प्लान बनाया। इस फार्म हाउस को लेकर कई अफवाहें थीं। लोग कहते थे कि यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन दोस्तों को रोमांच चाहिए था और उन्होंने इसे सिर्फ कहानियां समझकर नजरअंदाज कर दिया। 31 दिसंबर की शाम को चारों दोस्त अपनी गाड़ी में बैठकर फार्म हाउस की ओर निकल पड़े। रास्ते में मस्ती, गाने और हंसी ठिठोली का माहौल था। फार्म हाउस पहुंचकर उन्हें ये जगह और भी डरावनी लगी, क्योंकि वहां चारों तरफ घना जंगल था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। नेहा ने कहा, "ये जगह एकदम परफेक्ट है। यहां मस्ती करेंगे और डरावनी कहानियां भी सुनेंगे।" रोहन ने चिढ़ाते हुए कहा, "डरने की आदत डाल लो, क्योंकि आज रात असली भूतों से सामना हो सकता है।" सभी ने हंसते हुए सामान बाहर निकाला और फार्म हाउस के अंदर जाने लगे। अंदर का माहौल पुराने जमाने का था। लकड़ी के फर्श, दीवारों पर धूल भरी तस्वीरें और एक विशाल झूमर जो हल्के से हिल रहा था। जैसे जैसे रात गहराती गई, उन्होंने म्यूजिक बजाना शुरू किया और डांस करते हुए मस्ती की। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में सिर्फ मोबाइल की टॉर्च की रोशनी थी। अंश ने मजाक में कहा, "भूतों को पार्टी पसंद नहीं आई लगता है।" तभी खिड़की के बाहर एक परछाई दिखी। नेहा ने चौंक कर कहा, "तुम लोगों ने देखा? वहां कोई था?" रोहन ने हंसते हुए जवाब दिया, "अरे, ये तुम्हारी कल्पना है।" लेकिन परछाई फिर दिखी और इस बार सभी ने देखा। किसी ने बाहर झांकने की हिम्मत नहीं की। कृतिका ने खिड़की बंद करने की कोशिश की। तभी खिड़की के शीशे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। दरवाजे पर दस्तक हुई। रोहन ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उन्होंने इसे हवा का झोंका समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन तभी फार्म हाउस की दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई। उस तस्वीर में एक परिवार था, माँ, पिता और उनकी एक बेटी। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था, "जो यहाँ आएगा वापस नहीं जाएगा।" अब सबके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा था। भूतिया उपस्थिति अंश ने कहा, "यह जगह वाकई अजीब है, हमें वापस चलना चाहिए।" नेहा ने जवाब दिया, "इतनी जल्दी हार मान लोगे? ये सब बस संयोग है।" तभी कमरे में एक ठंडी हवा चली और झूमर अपने आप हिलने लगा। दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगी। तभी किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज आई। सभी दौड़कर किचन की तरफ गए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अचानक लाल आंखों वाली एक औरत की झलक नजर आई। वह सफेद साड़ी में थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। नेहा चिल्लाई, "ये क्या था?" रोहन ने कहा, "हमें यहां से निकलना होगा।" भागने की कोशिश वे चारों तेजी से गाड़ी की तरफ भागे। अंश ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। घबराहट में उन्होंने चारों तरफ देखा। अचानक जंगल से वही औरत उनके सामने खड़ी हो गई। वह हवा में तैर रही थी और उसकी हंसी चारों तरफ गूंज रही थी। कृतिका ने रोते हुए कहा, "हमें माफ कर दो, हमने कुछ गलत नहीं किया।" औरत ने कहा, "तुमने यहाँ आने की हिम्मत की, अब इसकी सजा भुगतोगे।" रात भर के खौफ और रहस्यमय घटनाओं के बाद चारों दोस्तों ने किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश की। उन्होंने ठंड में सिमटकर फार्म हाउस के एक कोने में रात काटी। हर गुजरते मिनट के साथ उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। डर उनके दिलों में घर कर चुका था। उनकी बातचीत बंद हो चुकी थी और सिर्फ घड़ी की धीमी टिक टिक सुनाई दे रही थी। जैसे ही सूरज की पहली किरण फार्म हाउस की खिड़कियों से अंदर आई, माहौल में एक अजीब सी शांति छा गई। बाहर पक्षियों की चहचहाहट शुरू हुई, लेकिन फार्म हाउस के अंदर अब भी अजीब सी ठंडक बनी हुई थी। नेहा ने धीरे धीरे खिड़की से बाहर झांक कर देखा और राहत की सांस ली। सूरज उग चुका है, शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसने कांपती आवाज में कहा। रोहन ने कहा, "जल्दी करो, गाड़ी में बैठो, हमें यहाँ से निकलना होगा।" उन्होंने जल्दी जल्दी सामान समेटा और फार्म हाउस के बाहर पार्क की हुई अपनी गाड़ी की ओर भागे। अंश ने गाड़ी की चाबी घुमा
ही उन्हें अपने आसपास वही लाल आंखें और सफेद साड़ी वाली औरत की परछाई दिखाई देती। अंश ने कहा, हमें किसी विशेषज्ञ से मदद लेनी चाहिए। ये भूतिया चीजें हमारे बस की बात नहीं है। वे एक प्रसिद्ध